तो दोस्तों यहाँ पर बिहार के 4 ईयर्स जो बीएड आज एग्जाम हुई है उसकी मैं फटाफट टीचिंग एप्टीट्यूड की देख लेता हूँ। दोस्तों मुझे हर मामले में बिहार का जो 2 ईयर्स बीएड है उससे अधिक भारी क्वेश्चन 4 ईयर्स बीएड का लगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा रहता ना 2 ईयर्स बीएड का तो मैं अब पक्का कहता हूँ, जो आज लोग बोल रहे हैं कि सर 90 आया 95 आया, वही लोग बोलते सर 70 आया 75 आया। जी हाँ, आप लोग की नंबर कम जाती। दोस्तों 2 ईयर्स बीएड का क्वेश्चन वाकई में था, मतलब 2 ईयर्स बीएड के मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी था। यहाँ पर 4 ईयर्स का बीएड, मैं यही चाहता हूँ बोलना। खैर दोस्तों उनकी मर्जी। अब मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर सेक्शन भी, जबकि उल्टा होना चाहिए था। 2 ईयर्स बीएड का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहना चाहिए था। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात सुन लीजिए, ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग कभी भी 100% सही नहीं बना सकते, ताकि ऑफिशियल आंसर की ना आ जाए। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा उसमें से हो सकता है कि अब 25 क्वेश्चन रहता है, 25 में से जो 23 तक जो है आप लेके चलो। अगर आपका नंबर आ रहा है तो वेरी गुड, इतना क्योंकि आसान सेट था, कुछ था नहीं। और अगर जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन का डिफरेंस रहे 1-2 तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में 1-2 ऐसे इधर उधर हो ही जाता है, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, खैर दोस्तों मैं जो बताऊंगा अपने तरफ से 100% श्योर बताऊंगा और आपको वही आंसर होगा कि मैं किताब से देख के बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक सेट से दिया गया है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल 2 कॉपी सेट छाप दिया गया है और मैं ये नहीं बताऊंगा कि हाँ कहाँ से आया। ठीक है, तो ये मत बताना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन कक्षा में। यहाँ पर 96 का है और ये बी है ग्रुप में। कक्षा में छात्रों की अधिकतम सहभागिता संभव है यदि व्याख्या विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाया जाए, श्रव्य दृश्य समाज तो पढ़ाया जाए या फिर परिचर्चा विधि से पढ़ाया जाए। देखो मैं सबको पता है कि अगर किसी भी छात्र को पढ़ाना है तो अगर आप उसे ऑडियो वीडियो विजुअल के द्वारा पढ़ाओगे तो वो अधिक समझेगा। तो आप जानते भी जैसे यूट्यूब हो गया है, एक ऑडियो और विजुअल आपको वीडियो जो दिखाकर मैं समझाता हूँ तो ये आपको समझ में अधिक आता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगर आपने सी किया तो बहुत अच्छी विधि है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? वो होती है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। जी हाँ दोस्तों, हर स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर कर एक ऐसा चीज़ बोलना जो कि सबको पसंद आए और सबको अच्छा लगे पढ़ने में और सब पढ़े भी, तो वो सबसे अधिक होता है, हार्ड होता है शिक्षक के लिए। तो इसका आंसर 90 आपको यहाँ पर 7 का हो जाएगा, डी। दोस्तों अब बात है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा में सीखना मत क्या करता है? देखो हमेशा जो आपकी मातृभाषा है, अगर आप कोई भी अपने मदर टंग में बोलोगे तो आपको जो है हमेशा वो चीज़ समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कि हेल्प देगा, वो आप अधिक समझोगे अपने मातृभाषा में। तो आपको यहाँ पर आंसर 98 का डी हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स 99 में देख लीजिएगा, अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों ये इसीलिए है क्योंकि शिक्षण कौशल के विकास के लिए, विद्यालय व्यवस्था के समझ के लिए, पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को समझ के, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान आंसर था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं एक सह शिक्षा विद्यालय में शिक्षक किस प्रकार लड़के और लड़कियों के बीच सहभागिता को बढ़ा सकता है, किस प्रकार बढ़ा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, कक्षा में समानता की बात अगर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा में समानता की बात अगर। कुछ लोग पता है कि वो सी दिए होंगे, लेकिन दोस्तों इसका सी आंसर नहीं होगा। क्योंकि बताता हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि लड़का भी कर सकते हैं लड़की भी। जैसे कहने करते हैं कि एक राइटिंग लिखना सिंपल सी है, वो हम भी कर सकते हैं, एक लड़की भी कर सकती है, या फिर कोई लड़का भी कर सकता है। तो इसमें क्या है, उनके अंदर अभी भी एक कीड़ा नहीं पैदा हो कि हाँ भाई ये एक है ये एक है। उनको कीड़ा अगर मन में ये डालना है कि भाई लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं, तो कक्षा में हमेशा समानता की बात करें तो ही दोस्तों हमेशा मतलब उनके मन में उन लोग रिस्पेक्ट आएगा। इसका आंसर दोस्तों हमेशा आपको डी होगा। ठीक है, जिन लोगों ने सी दिया इसका आंसर गलत है। अब फ्रेंड्स आते हैं, देखो ये डिक्टो क्वेश्चन छापा गया है, ये दोस्तों 2 ईयर्स बीएड में भी पूछा गया था आपको यहाँ पर अभी हाल ही में, और पिछले साल जो 4 ईयर्स बीएड था उसमें भी दिया था, और उसके पिछले साल जो हुआ था 2 ईयर्स बीएड उसमें भी दिया था। लगातार 4 साल से ये क्वेश्चन आ रही है। शिक्षण क्या है? तो एक कला है एक विज्ञान, दोनों। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आते हैं दोस्तों, शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतता के द्वारा, छात्रों की उपस्थिति के द्वारा, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता के द्वारा, या फिर कक्षा में शांति बनाए रखने द्वारा। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, क्यों होगा सी बता जाता हूँ। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमेशा सब कोई परसेंटेज नहीं होता। जैसे कहने का था अपने बाबा साहब वाले जो लोग सब होते हैं, जो लेके आते हैं 96% 98% नंबर, लेकिन उनसे पूछो ना एक सवाल, एक सिंपल सा बच्चा कहो का नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पर आपकी परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखती है भाई, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें कितनी क्वालिटी है और आपके अंदर कितना नॉलेज है वो मैंने रखता है।
इसका आंसर सी होगा। मैंने अपने सभी क्लास में बहुत बार इसे पढ़ाया है। अब आते हैं फ्रेंड्स 103 में, छात्र वैसे शिक्षक को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जो अपने विषय के अच्छा ज्ञान हो। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगर आपने डी दिया है तो बहुत अच्छा है। फिर देखिएगा 104 में, छात्रों की विद्यालय के प्रति एवं भाग जाने का कारण क्या होता है? क्योंकि दोस्तों इसकी होती है इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, छात्र विद्यालय से इसलिए भागता है क्योंकि हो सकता है उसकी पाठ्यक्रम में रुचि ना हो सकता है जो सर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ना पढ़ाओ, या फिर हो सकता है जो टीचर वो अप्रभाव मतलब प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये सभी कारण हो सकते हैं छात्रों को कक्षा छोड़कर भागने का। तो राइट आंसर इज डी। अब आते हैं फ्रेंड्स 105 में, शिक्षक सबसे अधिक सीखता या फिर सीखती है किसके माध्यम से? तो फ्रेंड्स शिक्षक हमेशा सीखता है अपने अनुभव के माध्यम से। जी हाँ, हमेशा एक टीचर जितना अधिक होगा पुराना वो अपने अनुभव के मुकाबले उतना अच्छा आप लोग को बता पाएगा। तो इसका आंसर 105 का आंसर डी हो जाएगा। शिक्षण में देखो इस क्वेश्चन में डाउट था, शिक्षा में जब प्रारंभिक स्तर होती है वो कक्षा 1 से शुरुआत होती है, तो कहीं कहीं इसका आंसर ये भी दिया हुआ है, कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है। तो हो सकता है अगर आपको ए है तो ए भी सही हो सकता है, बी माने तो बी भी सही हो सकता है। ये ऑफिशियल वाले ही जाने, तो इस क्वेश्चन को मैं डाउट रखता हूँ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर 107 में, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें दोस्तों ताकि वो और प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि काफी को फायदा हो। मेरी बात समझ रहे हो? छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि वो स्वयं अध्ययन की आदतों को विकसित कर सके। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 108 का आंसर डी होगा। अब फ्रेंड्स आते 109 नंबर में, देखिएगा श्याम पट किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो वो दोस्तों विजुअल ऐड है, दृश्य, बस उसमें कोई ऑडियो नहीं आती है, बस वो आपको दिखता है, तो वो आपको ब्लैक बोर्ड एक तरह का विजुअल ऐड है। अब फ्रेंड्स आते हैं, अच्छे संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता है? तो विचारों की स्पष्टता, बिना ठहराव के बोलना, हाव भाव के साथ प्रस्तुति देना, धीमी आवाज में बोलना। दोस्तों हमेशा आपको अच्छे इंप्रेशन के लिए हमेशा आपका पोस्चर बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपका गेस्चर कैसा है भाई? अगर आप विचार को स्पष्ट तो कर रहे हो लेकिन सामने वालों को अपना हाव भाव नहीं दिखा रहे हो, अपने लटके छटके नहीं दिखा रहे हो, तो मेरी बात समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स इसीलिए जानते होंगे तो इंटरव्यू में ज़्यादातर लड़की लोग करते हैं, क्योंकि लड़की लोग यहाँ पर अपने हाव भाव को इस तरह दिखाती है ताकि कोई भी सामान को, प्रोडक्ट को बिकवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसीलिए आजकल काउंटर पर लड़के कम और लड़कियाँ ज़्यादा दिखती है, आप देखते होंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं 111 में, यदि छात्र कक्षा में देरी से आता है तो शिक्षक क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स शिक्षक उसे सजा दे भाई, ठीक है। ये काफ़ी पनिश करो उसको, क्यों आया देरी से भाई, उसके कारण पूछो। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर 112 नंबर में कि टीचर गिव ए एग्जाम्पल ड्यूरिंग टीचिंग टू। शिक्षण के दौरान शिक्षक उदाहरण देता है पाठ को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, या फिर कक्षा को लंबा खींचने के लिए, या फिर पाठ्य के लिए, या फिर छात्रों को ध्यान से सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स 112 का आंसर सबको पता होगा, सबने मार्क किया होगा, तो राइट आंसर इज बी। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहली होती है जिम्मेदारी अनुशासन बनाए रखना, उसके बाद ही होती है कीपिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये बात की सेकेंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एक स्टूडेंट और एक टीचर में अनुशासन, क्या दोस्त क्या रे, ये सब चीज शिक्षक में नहीं होना चाहिए। भाई शिक्षक है, ये बात समझ सकते हो। 114 में आते हैं, शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है किस चीज का? तो व्यक्तित्व परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का और सांस्कृतिक। राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स 115 में, शिक्षक अपने छात्र एवं छात्राओं, देखिएगा शिक्षक अपने छात्र एवं छात्राओं के साथ सौहार्द स्थापित कर सकता है फिर सकती है किसके द्वारा दोस्तों? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स सबको पता है कि अपने ज्ञान एवं कौशल द्वारा छात्राओं एवं छात्रों को आकर्षित कर। फ्रेंड्स 160 में आते हैं, यदि कक्षा में रुचि नहीं लेते हैं तो शिक्षक को क्या चाहिए? दोस्तों शिक्षक को शिक्षण विधि को बदले। भाई शिक्षण विधि बदलो। अगर कोई स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहा है, इसका मतलब आप समझाने में असमर्थ हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा शिक्षा के लक्ष्य क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर अच्छे नागरिक का निर्माण करना, समाज सुधार करना, व्यक्तित्व का विकास करना, फिर ज्ञान प्रदान करना। राइट आंसर इसका यही होगा, ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं 118 में, शिक्षा के गुणवत्ता एवं मानक में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें हमें आधारभूत से सुविधाओं प्रदान की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए ताकि शिक्षा में सुधार हो। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट में, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्राओं को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता हो, जिसका आंसर दोस्तों 119 का बी हो सकता है।
फ्रेंड्स 120 आज की लास्ट। और दोस्तों छात्र को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षक को दोस्तों हमेशा यहाँ पर एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, बी ए गुड ओरेटर। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा वक्ता ही दोस्तों आपको हर जगह संभाल सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं आप लोग को यहाँ पर हिंदी का, जीके का, टीचिंग एटीट्यूड का और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बाकी जो बचा वो मैं आपको धीरे धीरे दे दूंगा। इस तरह मैं दे दिया और आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में दोस्तों आई होगी और ये आपको आंसर भी लगभग सही होगा। जी कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ताकि पता चले भाई कि आप कितने लायक हो। ठीक है, आप कितना मुझसे अगर पढ़ाई की अगर आपने तो कितना नंबर आपने बना के आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो। और दोस्तों एक बात और चाहता हूँ बताना कि आप लोगों को देखनी है और सबकी तो मैं डाल रखा मेरे चैनल पर जाओ दोस्तों, चैनल के लाइन पर पड़ी हुई है टीचिंग जीके ये सब देख लेना और जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना मिला लेना दोस्तों। ठीक है, और शेयर कीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।